रिएक्शन इन फिनाल। तो कल हम लोग प्रोडक्ट बनाए थे आर्थो नाइट्रोफिनाल एंड पैरा नाइट्रोफिनाल। इनका मिक्सचर होते हैं। तो ये मिक्सचर में जब ये क्या होते हैं कि वेरी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है। वेरी लो टेम्परेचर का मतलब कि डाइल्यूट कंडीशन। तो लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये आपके फिनाल होते हैं। तो फिनाल जो होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। किस पे, आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रेशन जो होती हैं ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। HNO3 जब H2SO4 के प्रेजेंस में अभिक्रियाएं होती हैं तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स एक बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये फिनाल की जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं फिनाल की ये इंक्रीज करते हैं। तो जब इंक्रीज करेंगे तो इनको ये क्या करेंगे कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अब सपोज करिए कि हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और क्या लेते हैं, कांग HNO3। HNO3 जो होता है भी कांग होता है। अब इसमें हम लोग बनाते क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल। ये आपका जो होता है OH होते हैं, OH से NO2 जुड़े होते हैं। इससे जो होते हैं, इससे पैरा पोजीशन से नाइट्रो ग्रुप जुड़े होते हैं, क्योंकि फिनाल जो होता है मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जिनसे नाइट्रोनियम आयन बनते हैं। तो नाइट्रोनियम आयन में कंसंट्रेट जो HNO3 होता है और H2SO4 act as a acid and HNO3 act as a base. Donation of proton by the H2SO4 from HNO3 and NO2 plus nitronium ion are generated and NO2 plus are electrophile and attack on the benzene phenyl carbon nucleophile artho and para position and forms the two product are a mixture product means ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बेंजीन की उतना रिएक्टिविटी नहीं है, लेकिन बेंजीन पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाते हैं जैसे फिनाल, मेथिल, CH3, ये तो क्या होता है कि बेंजीन पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी इसलिए इंक्रीज करती है कि रिएक्टिविटी इंक्रीज करने का कारण होता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। ये कोई न्यूक्लियोफाइल आता है कहाँ अटैक करता है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन न्यूक्लियोफाइल पोजीशन है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ये वेरी लो टेम्परेचर पे होते हैं तो ये जब दो मिक्सचर देते हैं, ये आपका मिक्सचर प्राप्त होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट ये किया जाता है बाई आर्थो नाइट्रोफिनाल एंड पैरा नाइट्रोफिनाल सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन। तो देखिए आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाल सेपरेटेड बाई मैकेनिज्म कल इसका हम दिए थे, आर्थो एंड मेटा नाइट्रोफिनाल, आर्थो नाइट्रोफिनाल एंड
पैरानाइट्रोफिनाल, पैरानाइट्रोफिनाल separated by steam distillation, यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा कैसे इसको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो आर्थोनाइट्रोफिनाल फॉर्म ए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर, बट पैरानाइट्रोफिनाल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ऐसे ही हम लोग सेपरेट करते हैं। आर्थोनाइट्रोफिनाल जो होते हैं ये क्या करते हैं आपके, ये देख लीजिए आर्थोनाइट्रोफिनाल है। तो विथिन द मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड विथिन द मॉलिक्यूल, तो ये आपके क्या होते हैं OH, ये फिनाल है, ये सपोज करिए ये आपका नाइट्रो ग्रुप है। तो इसमें ये ले लीजिए N डबल बॉन्ड हो IO, तो ये क्या होंगे कि ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्या होते हैं आर्थोनाइट्रोफिनाल, आर्थोनाइट्रोफिनाल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, ये विथिन द मॉलिक्यूल होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसको BP लिखा जाता है, लो बॉइलिंग पॉइंट इनके होते हैं। लेकिन पैरानाइट्रोफिनाल में क्या होता है, देखिए पैरानाइट्रोफिनाल जो होते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपका है NO2, ये आपका है O, इससे ये, तो अब क्या हो रहा है, ये अपने ही मॉलिक्यूल में, देखिए विथिन मॉलिक्यूल का मतलब कि दोनों अपने में ही मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे दोनों। अब क्या है कि इस बेंजीन का OH ग्रुप इसका नाइट्रो, यानी कि इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, विथिन द मॉलिक्यूल नहीं, विथिन द मॉलिक्यूल चीलेट रिंग आर फॉर्म, चीलेट रिंग आर मोर स्टेबल। तो जब विथिन द मॉलिक्यूल होंगे तो क्या करेंगे कि अपने ही में रहेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी लो होगी। ये जो है जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होंगे तो देखिए ये क्या करते हैं, N डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड आपके वो होते हैं, इसी से हाइड्रोजन जो होता है डॉटेड लाइन के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। या आगे और देखना चाहें तो ऐसे देख लीजिए इसका, ये आपके क्या होते हैं OH, ये आपका होता है NO2। अब जब दूसरी बेंजीन पैरानाइट्रोफिनाल आते हैं तो ये कैसे आते हैं और इनका अटैक कैसे होता है, तो ये आपका बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे NO2 जब आते हैं तो ये सिग्मा माइनस होते हैं, ये सिग्मा प्लस होते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन ये बनाते हैं क्या, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, तो ये इससे बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब ये आपका क्या होता है OH होता है। तो पैरानाइट्रोफिनाल में क्या होता है कि पैरानाइट्रोफिनाल इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, इसीलिए क्या होते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं और इनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई बीपी होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इन बिटवीन द मॉलिक्यूल होते हैं, ये विथिन द मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये आपका हो गया नाइट्रेशन। डाइल्यूट और लो टेम्परेचर पे कराया गया था तो आर्थो पैरा के मिक्सचर बने। तो वही है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो कैसे स्टीम डिस्टिलेशन करके हम लोग सेपरेट करते हैं, वो चीज़ यहाँ है, बाई मैकेनिज्म। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यदि इसकी अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। अब कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 कैसे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब अभिक्रियाएं कराते हैं तो देखिए कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या होता है। अब यही फिनाल जो होता है, ये फिनाल की अभिक्रिया जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, ये आपका फिनाल है, तो ये क्या करते हैं कि 2, 4 और 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैक हो जाते हैं और अटैक होकर के क्या बनाते हैं प्रोडक्ट। इनका यदि हम नाइट्रेशन कराएं तो 2 यानी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या लग जाते हैं नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि फिनाल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं 2 पे, 4 पे एंड 6 पोजीशन पे। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये H2SO4 और HNO3 के साथ जब क्रिया करती है तो ये कंसंट्रेटेड होते हैं, डाइल्यूट नहीं होते हैं। तो ये आपके बना लेते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। लेकिन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल जो होते हैं आपके, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल 2,4,6 जो होते हैं ये आपके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल होते हैं। इसे पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है, पिक्रिक एसिड। लेकिन एनसीईआरटी में ये भी दिया है कि ये बेस्ट मेथड नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए पिक्रिक एसिड का, ये बेस्ट मेथड नहीं है कि फिनाल काम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ये तो आपका ये हो जाएगा क्या कंसंट्रेटेड के साथ। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बनने के लिए बनते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में बनते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं कि फिनाल का सल्फोनेशन कराते हैं तो 2,4 पोजीशन पे सल्फोनेशन होता है और बनता है 2,4-डाई फिनाल सल्फोनिक एसिड। तब जाकर के उसका नाइट्रेशन कराते हैं, तब फर्दर जाकर के बनता है क्या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। तब ये स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि इतना मोर रिएक्टिव होने के बाद क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का एक काम करते हैं तो बेंजीन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, रिएक्टिविटी जो इनकी होती है। अब ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण ये आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को मोर करते हैं, जिससे ये यहाँ आकर के अटैक करते हैं। अब क्या होता है कि H2SO4 और HNO3 नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं, जो क्या करते हैं कि ये H2SO4 प्लस HNO3
ये मिल करके बना लेते हैं NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस HSO4 माइनस। ये आपका बनता है। तो यही नाइट्रोनियम आयन जो बनते हैं इससे, ये नाइट्रोनियम आयन ऐसे अटैक करते हैं, इनका अटैक यहाँ होता है, इन्हीं का अटैक NO2 प्लस का यहाँ, और फिर NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इस पोजीशन पे अटैक करते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बन जाता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज टू 4 and 6 पोजीशन, फिनाल इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू 4 and 6 पोजीशन। तो क्या होता है कि ये बेस्ट मेथड नहीं होते हैं प्रिपरेशन ऑफ किसके, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बनाने का ये अच्छा तरीका नहीं है। रिएक्शन तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में पिक्रिक एसिड बनती है। यदि इसका करें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिक्रिक एसिड बनाने का सबसे अच्छा तरीका जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में पिक्रिक एसिड सिंथेसाइज हो, तो किससे सिंथेसाइज होगी? पहले उसका हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं। तो सल्फोनेशन कराते हैं तो क्या बनता है ये देखिए। अब हम क्या करते हैं कि फिनाल का सल्फोनेशन कराते हैं। तो फिनाल सल्फोनेशन करके क्या बनाता है, ये आपका फिनाल है, इसका हम सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 और SO3 के साथ हम लोग तो ओलियम प्राप्त होते हैं, H2SO7 ओलियम प्राप्त होते हैं। अब ओलियम से आपका SO3H सल्फोनिक ग्रुप मिलता है। ये क्या होते हैं, इसका रिएक्शन देख लीजिए। ये जो होते हैं H2SO4 ये क्या करते हैं, SO3 को एब्जॉर्ब करते हैं तो बनाते हैं H2SO7। इसको बोला जाता है ओलियम। ओलियम क्या चीज होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड या SO3 को एब्जॉर्ब करा दिया जाए तो ओलियम बनते हैं। अब जब ओलियम बन जाते हैं तो क्या होता है, अब ओलियम जो है ये SO3H सल्फ्यूरस आयन क्रिएट करते हैं, या कहा जाए ये आपके बनाते हैं, इसको बोला जाता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो होती है SO3 इससे और इससे बनती है। तो क्या होते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे आकर के अटैक करते हैं। कैसे, पहले सिंपली देख लिया जाए। OH होते हैं, यहाँ पे आपका SO3H होता है और ये यहाँ SO3H होते हैं। तो 2-4 पोजीशन पे आकर के सल्फोनिक एसिड जो होते हैं आपके अटैक करते हैं। तब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड अटैक करते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट बन जाता है, टाइट्रेशन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और क्या बनते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल या पिक्रिक एसिड बनती है। इसलिए इसे कराते हैं कि ये क्या करते हैं कि इसके रिएक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो सल्फोनेशन प्रोसेस हम पहले कराते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब ये होता है तब ये आपके 2,4-डाई बेंजीन 4-डाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिनाल सल्फोनिक एसिड जो हम लोग लेते हैं, अब इसका हम नाइट्रेशन कराते हैं, तब जाकर के प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। अब इसका फर्दर हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करा देते हैं HNO3 और H2SO4 कि इससे क्या प्राप्त होते हैं आपके। ये बेस्ट मेथड है प्रिपेयर करने का 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। NO2 ये क्या है आपके NO2
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे बेस्ट मेथड किया, वोलियम से बनाया 2,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड का हम लोगों ने फिनाइल के साथ, तब इसका नाइट्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, मोर फॉर्म में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल। अब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बाद अब हम लोग ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ये कहें कि ब्रोमिनेशन, फिनाइल का ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाइल। कैसे हम फिनाइल का ब्रोमिनेशन करेंगे, तो देखिए ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाइल, ये था नाइट्रेशन, अब है ब्रोमिनेशन। फिनाइल का ब्रोमिनेशन कैसे हम लोग करेंगे, नेक्स्ट जो है आपका ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन करते समय हम लोग सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि ब्रोमिनेशन प्रोसेस जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये हम कह सकते हैं या ये कहा जाता है कि कोई लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्यों नहीं ये रिएक्शन हो रहे हैं, क्योंकि बेंजीन उतना रिएक्टिव नहीं होती है जितना कि फिनाइल है, क्योंकि फिनाइल के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये भी देखिए, अब ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ये आपका फिनाइल है, ये आपका फिनाइल है OH, इसका हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, यानी नॉन पोलर मीडियम में कराते हैं, पोलर मीडियम में नहीं। यही सबसे रोचक कहानी है कि जब Br2 की अभिक्रिया, जब ब्रोमिनेशन हम कराते हैं, हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो ये क्या होता है कि Br जो होता है ये आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, क्योंकि CH2 कार्बन डाइसल्फाइड जो होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड क्या आपके होते हैं, ये नॉन पोलर ग्रुप होते हैं, पोलर नहीं होते हैं, आयनाइज नहीं होते हैं, इसीलिए आर्थो पैरा ब्रोमो फिनाइल बनते हैं। इसमें आर्थो पैरा ब्रोमो फिनाइल, जब ब्रोमिनेशन हम लोग कराते हैं फिनाइल का रिएक्शन चल भी रहा है, तो इसमें क्या है देखिए, ये हो जाते हैं आर्थो ब्रोमो फिनाइल, और आपका ये बनता है पैरा ब्रोमो फिनाइल, ये आपके बन जाते हैं, ये OH होते हैं और यहाँ पे Br, तो इसको बोलते हैं आर्थो ब्रोमो फिनाइल। ये क्या है, पैरा ब्रोमो फिनाइल, ये आर्थो ब्रोमो फिनाइल है, पैरा ब्रोमो फिनाइल है। तो आर्थो ब्रोमो फिनाइल जो होते हैं ये कब बनते हैं, जब कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट यूज किया जाता है। अब क्या होता है कि ब्रोमिनेशन यदि हम कराएं हैं फिनाइल की, देखिए यहाँ क्या होती है, इसी कंपाउंड का ब्रोमिनेशन यदि हम कराएं एक्वस मीडियम में, ये आपका फिनाइल है, और ये आपका 3Br2 है, 3Br2 की अभिक्रिया हम लोग कराएं एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम का मतलब पोलर सॉल्वेंट में हम लोग कराएं, एक्वस कंडीशन में कराएं तो 2